डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का पहला जो पेपर है 30 तारीख को वो इंग्लिश का है, तो उसके हवाले से मैंने आप लोगों का पेपर एआई से बनवा के आप लोगों के लिए हल कर दिया है। वो मैं आपको भी करवाता हूँ। तो अब जो पेपर्स बन रहे होते हैं आजकल, वो उसके अंदर एआई से ही वो बहुत ज़्यादा मदद लेते हैं, इसके थ्रू ही बनवाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा बोर्ड्स होते हैं, इतने ज़्यादा बोर्ड्स के पेपर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो एआई को कमांड देते हैं या प्रॉम्प्ट देते हैं, उससे बनवा लेते हैं, और वो जहाँ से बनवाते हैं हम लोगों ने भी वहीं से बनाए हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी इंक्लूड की गई हैं जो उम्मीद है कि 99% 100% पेपर में आएंगी। तो आप लोगों ने इसको गौर से देखना है और इसके सवालात को अच्छी तरह देखना है। अगर जवाब आप लोगों ने कहीं और से भी याद किए हुए हैं तो आप लोग वही वाले भी लिख सकते हैं। बस आप लोगों ने क्वेश्चन को ज़रा अच्छी तरह देखना। पहले 8th के जो पेपर हुए हैं वो भी मैंने 8th के जो पैक्टा के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए हैं, इस दफ़ा 4 पेपर हुए थे, वो भी मैंने एआई से बनवाए थे, और उनके अंदर भी काफ़ी कुछ आया था। बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर इसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं जो आप बता रहे हैं। तो ये सारे पंजाब के बोर्ड्स के लिए हैं, फर्स्ट टाइम सेकंड टर्म। और एक और पेपर भी मैं बनाऊंगा, वो भी इसी प्लेलिस्ट में अपलोडेड हो जाएगा। आप वो दूसरी वीडियो भी देखना, ताकि उसका फ़ायदा ये होगा कि ये किसी का सेकंड टाइम है, किसी का फर्स्ट टाइम है, तो वो दोनों वीडियोस अगर देख लेगा को दोनों के मिला के उसका कम अज़ कम 75 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से कम अज़ कम उसका 50 to 60 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। अब ये वो वेटेज होता है, पहले 19 एमसीक्यूज होते हैं, उसके बाद 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद 8 नंबर की ट्रांसलेशन, 5 नंबर की फिर वो समरी या पैराफ्रेज करना होता है, उसके बाद ऐसे और पैराग्राफ राइटिंग में से एक चीज़ लिखनी थी 15 मार्क्स की, और 5 मार्क्स का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और 5 नंबर के पेयर ऑफ वर्ड्स, और 8 नंबर की ट्रांसलेशन दोबारा होती है। ठीक है, या वो सेंटेंसेस लिखना होते हैं। चलो अब एमसीक्यूज करते हैं। तो ये वो वाले एमसीक्यूज हैं जो बार बार आते हैं और इस साल आने के बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड चांसेस हैं। तो ये 19 में से उम्मीद है कि 10 एक लग जाएंगे। तो शुरू करते हैं। द मैंगोज, पहले जो होंगे 5, उनमें वर्ब की सही फॉर्म लगानी होगी हमने। द मैंगोज डैश रीच द मार्केट बाय अप्रैल। तो अब यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो उसमें विल लगता है या शैल लगता है, तो ये विल हैव लगेगा इसका बी वाला। आई डैश फॉर यू एट द यूजुअल टाइम, आई शैल वेट फॉर यू एट द यूजुअल टाइम होगा। ही डैश 20 मिनट्स अगो, तो पहले यानी कि लेफ्ट सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट टेंस है। आगे डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे, डू यू गो टू स्कूल सी वाला। द बेबी इज क्राइंग, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह देखें, ये आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। आगे अगले जो 5 होंगे उनके स्पेलिंग करेक्ट आप लोगों ने बताने होंगे। ठीक है, बिल्कुल ये बोर्ड के पेपर के पैटर्न की तरह है। ठीक है, तो एम्बॉडीमेंट के स्पेलिंग तो ये EMBODIMENT ये वाले स्पेलिंग होते हैं। आगे रिसिप्ट के स्पेलिंग RECIPIENT होते हैं। ठीक है, रिसिप्ट, ये बीच में साइलेंट वर्ड्स भी होते हैं कुछ। आगे पार्टिसिपेंट है, सॉरी पार्टिसिपेट नहीं, तो PARTICIPANT ये वाला होगा। आगे प्रॉस्पेरिटी के स्पेलिंग PROSPERITY ये वाला होगा। अगले जो 5 होंगे 10 से लेकर 14 तक, उनमें एंटोनियम और सिनोनिम आप लोगों ने बताने हैं। तो एंसेस्टर्स का क्या सिनोनिम होता है, तो फोर फादर्स, यानी कि एंसेस्टर्स पीछे वाले खानदान के जो लोग होते हैं, फोर फादर्स। आगे ब्राइट का उलट क्या होगी, डार्क। ठीक है, ब्राइट रोशनी को कहते हैं और डार्क अंधेरे को। डिस्टिंक्ट मीन क्या होगा, क्लियर। अब कुछ उसमें मीनिंग भी पूछ लेता है, लाजमी नहीं सारे सिनोनिम एंटोनिम हो। ठीक है, एंटोनियम ऑफ फेल की उलट सक्सीड। सिनोनिम ऑफ सोलेस होता है यानी कि मुश्किल काम वगैरह करना। ठीक है, तो वो कंफर्ट। अगले जो 5 होंगे उसके वो ग्रामर के होंगे। ठीक है, तो वो उसमें आप लोगों ने सही बताना है कि कौन से वाली ग्रामर वाला ठीक होगा। तो मैं कराता हूँ। कीप द बॉल्स डैश इन द बकेट, द अंडरलाइन वर्ड इज एन, तो वो है कॉमन। ठीक है, कॉमन नाउन। आगे आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोकिंग, द अंडरलाइन वर्ड इज अ, जहाँ पे भी ये एंड में किसी वर्ड के ING आ जाए ना, तो वो हमेशा जीरेंड होगा। कोई भी आ जाएगा, थिंकिंग, वर्किंग, इस तरह का जो भी कोई वर्ड आएगा वो हमेशा जीरेंड होगा। इस तरह का अब लाजमी नहीं है कि हू बहू इस तरह के आ जाएं, इससे मिलते जुलते भी आ सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं कि सारा का सारा पेपर ये वाला ही आ जाए, इससे मिलता जुलता भी आ सकता है। हो सकता है इसमें से कोई चीज़ ना आए लेकिन इससे बिल्कुल मिलती जुलती आ जाए। अब यहाँ पे देखो स्मोकिंग है तो यहाँ पे कोई आ जाए, थिंकिंग आ जाए तो उसका जीरेंड होगा।
मेथड आप लोगों को आना चाहिए। आगे बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस्ड फर्स्ट पीरियड, द अंडरलाइन पार्ट इज आ, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। दिस इज एन ओल्ड फैशनड हैड, द अंडरलाइन पार्ट, तो ये नाउन फ्रेज होगा। अ क्लेवर ट्रिक वाज प्लेड सक्सेसफुली बाय द कैड, तो सक्सेसफुली तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब की कौन सी, एडवर्ब ऑफ मैनर। आगे हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन, अब क्वेश्चन नंबर 2 होगा सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को 20 मिनट मिलेंगे ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो 20 मिनट के बाद उन्होंने क्या करना है, ये असल में पार्ट 1 जो होता है ना, ये 19 मार्क्स का होता है, 9 मार्क्स का नहीं होता, ठीक है। 19 नंबर के एमसीक्यूज होने, यहाँ पे ऊपर भी लिखे हुए हैं, ठीक है, 19 मार्क्स के। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से सब्जेक्टिव पेपर शुरू हो जाएगा, ये आपको लहदा देंगे फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों को 8 सवाल दिए होंगे, 8 में से आप लोगों ने 5 सवाल करने हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, यानी कि 2 × 5 10 नंबर का ये होगा। अब ये क्वेश्चन आंसर हैं, अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ा देता हूँ साथ जवाब भी, लेकिन अगर ये वाले क्वेश्चन जो हैं आप लोगों ने अपने कहीं आप लोगों के टीचर्स ने जहाँ से करवाए हुए हैं, तो अगर आप वो वाले आंसर भी लिख देंगे तो वो भी ठीक होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे जो मैंने लिखाए हैं यही वाले लिखने हैं, हो सकता है कुछ बच्चों ने किसी और जगह से कुछ याद किए हो, तो आप लोग वो वाले लिख सकते हैं। सवालों पे गौर करें। हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, तो किस तरह हम लोग अचीव कर सकते हैं परफेक्शन अपनी ज़िंदगी में, तो बाय सीकिंग लाइट फ्राम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्राम द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है। आगे व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिड रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस as head of the state of Medina? He decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed और race, यानी कि तमाम फैसले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरिट पर किया करते थे और बराबरी के साथ, बजाय इसके कि रंग, नस्ल और ज़ात वगैरह देखे। Why is it necessary to keep away soap from the wound? सोप को ज़ख़म से, यानी कि साबुन को ज़ख़म से दूर रखना क्यों ज़रूरी है? सोप कैन इरिटेट द वाउंड, यानी कि वो उसके अंदर जलन पैदा कर सकता है या इरिटेशन हो सकती है। सो इट शुड बी यूज ओनली अराउंड द इंजरी, नॉट डायरेक्टली इनसाइड, यानी कि जख्म के इर्द गिर्द लगाना चाहिए, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं। हाउ इज़ द न्यूज़पेपर अ मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़, यानी कि न्यूज़पेपर किस तरह ईजी वे है न्यूज़ पढ़ने का। वी कैन कैरी न्यूज़पेपर एनीवेयर, हम लोग न्यूज़पेपर को कहीं पे भी साथ लेके जा सकते हैं, ऑफिस में, घर में, बस में, कार में, कहीं पे भी। एंड रीड देम एट आवर ऑन कन्वीनियंस, यानी कि लेट के, बैठ के, जिस तरह मर्जी पढ़ सकते हैं। अनलाइक टेलीविजन न्यूज़ विच रिक्वायर्स अ फिक्स टाइम एंड प्लेस, बजाय इसके कि जिस तरह वो फिक्स प्लेस चाहिए होती है टेलीविजन के ऊपर, यानी कि सामने बैठ के देखना है। अब बस वगैरह में तो लेके नहीं जा सकते। आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, अब मैं आपको जस्ट यही करूंगा, अगर 5 करने हैं तो 5 में से आप लोग बजाय इसके 5 ही करें, 6-7 करें, 1-2 एक्स्ट्रा करें, ताकि कोई गलत हो जाए तो वो दूसरे से कवर हो जाए नंबर। व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी? While it provides fast information, it cannot replace the depth, emotional connection and lasting impact of reading books. How does a book connect the reader and the writer? A book acts as a bridge, allowing the writer to share their innermost thoughts, feelings and experience directly with the reader's mind. आगे क्वेश्चन नंबर 7, what are the factors responsible for diverting people's attention from books? The rise of digital media, television, internet, surfing and fast-paced modern entertainment have directed attention away from reading. आगे who was Joy and how did he treat Pip? ये बड़ा important question है। Joy was Pip's brother-in-law. He was a kind, gentle and a sympathetic blacksmith who treated Pip with immense love and care. ये हमारे हो गए क्वेश्चन आंसर। तो 8 में से 5 करने हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम 6-7 करके आए, ठीक है। स्पीड तेज़ रखेंगे अपनी पेपर में तो हो जाएंगे। आगे हमारा है, हमें एक उर्दू पैराग्राफ दिया होगा, उसको हमने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है। इसके अंदर और होता है 90% 99% बच्चे ट्रांसलेशन ही करते हैं, लेकिन इसको एक और भी चीज़ है, इसको री राइट भी कर सकते हैं हम लोग सिंपल इंग्लिश में, लेकिन ज़्यादातर इसी को ही करते हैं चूज़। अब पढ़ते हैं इसको। As a student, I am an active participant in academic and co-curricular activities. My first priority has always been to get good grades in school. Although this is important to me, I also know that participating in sports and after-school activities, I will become a well-rounded student. अब कोई और भी वैसे आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाला ही आए, ठीक है। तो
कोशिश करें कि जो मशहूर पैरे हैं पास पेपर में आए हुए हैं उनको करें, ठीक है, सिर्फ एक आधे पे ना रहें, ये जो मैंने करवाया है। इसके अलावा भी वो पिप वाला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सबक है उसमें से आने के बड़े चांस होते हैं। तो इस तरह हर सबक में से 2 3 4 पैराग्राफ होते हैं जो इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट हो रहे थे, उनको करना है आपने लाजमी, सिर्फ एक पे नहीं रहना। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, एक तालिब इल्म के तौर पर मैं तलीमी और हम नसाबी सरगर्मियों में एक सरगर्म हिस्सा लेने वाला हूँ। ये हूँ एक ही आना, ये 2 दफ़ा हो गया नून वरना। मेरी पहली तरजीह हमेशा स्कूल में अच्छे ग्रेड हासिल करना रही है, अगरचे ये हमारे लिए अहम है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि खेलों और स्कूल के बाद की सरगर्मियों में हिस्सा लेने से मैं एक हमागीर तालिब इल्म बन जाऊँगा। मैंने 2000 तकरीबन 19 में ये 10th का पेपर दिया था, तो उस वक़्त भी इसी चैप्टर में से आया था पैराग्राफ, मुझे अभी भी याद है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह ये वाले चैप्टर को करें। उसके अलावा अगर इसको रीड राइट इंग्लिश में करना है तो अपनी ज़बान में सिंपल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब एज अ स्टूडेंट की जगह उसने बीइंग अ स्टूडेंट, आई एक्टिवली, आई एम एन को सारे को काट के आई एक्टिवली टेक पार्ट इन बोथ माई स्टडीज एंड अदर स्कूल एक्टिविटीज, गेटिंग हाई मार्क्स इज माई मेन गोल, हाउ एवर I understand that joining sports and extra activities is also necessary to develop DEV भी आना यहाँ पे, develop a balanced a complete personality। तो ये ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करते हैं, ठीक है, या ये उस सूरत में आप लोगों ने करना है जब आपको कोई उम्मीद ना हो कि आप किससे ये वाला जो है इसकी उर्दू ट्रांसलेशन नहीं हो रही, ठीक है, कोई उम्मीद नहीं है कि कहीं से भी मैं कोशिश करके भी ये कहीं से कोई मुझे समझ नहीं आ रही, तब आप लोगों ने ये वाला क्या करना है, इसको कुछ ना कुछ अल्फाज चेंज करके को उसके मिलते जुलते लिख लुक के 2 3 लाइनें बना के लिख देना है। लेकिन 90% यही बच्चे करते हैं और मैं भी यही सजेस्ट करूँगा। इसमें नंबर 8 में से 8 मिल सकते हैं, लेकिन इसमें से नंबर फिर वो काट लेता है 1 2, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि ये बच्चे नालायक है। आगे 5 नंबर की समरी आएगी, तो इसमें भी और होता है, ठीक है, ये देखें, एक चॉइस ए या चॉइस बी। ज़्यादातर 90% ना बल्कि 100% जो टीचर्स हैं और बच्चे हैं वो ये समरी करते हैं, लेकिन उसके अलावा एक वो आप लोगों को 2 लाइनें दे देता है किसी भी नज़म में से, वो कह देता है उसका आप लोगों ने क्या लिखना होता है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और पैराफ्रेज। तो मैं पहले ये द रेन वाली समरी की है, लेकिन द रेन के अलावा दूसरी पीस वाली भी आ सकती है, ठीक है, तो और भी वो जो है आपकी ट्राई अगेन वाली, तो ये तीनों में से कोई भी आ सकती है। इसमें कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि द रेन जो है यही आनी है। अब हो सकता है लाहौर बोर्ड वालों की द रेन आ जाए, फैसलाबाद वालों की ना आए, फैसलाबाद वालों की पीस आ जाए, यानी कि ये तीनों ही करनी पड़नी है। इसकी कोई माफ़ी नहीं है कि मैं एक कर लूँगा तो वही एक ही आ जानी है, सीधी बात है कि तीनों करनी है। ये मैंने लिख दिया है, ठीक है, अगर तो किसी ने ये करनी है ये कर ले, वरना जो आपके टीचर्स ने आप लोगों को स्कूल में कराई है ना, आप लोग वो करें। ऐसे ही ना बार बार चेंज ना करें, जो एक दफ़ा चीज़ याद की हुई है आप लोगों ने उसी को देखना है, सिर्फ यहाँ से क्वेश्चंस का आइडिया लेना है मेरे से, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा जो आप लोगों के टीचर्स ने आपको करवाई है आप लोग वो करें। अगर किसी ने नहीं की हुई, कोई किसी को नहीं था पता, वो ये वाली कर ले, या अगर कोई किसी टीचर ने कोई भेजी है आप लोगों के ग्रुप्स वगैरह में, वो कर लें व्हाट्सएप पे। उसके अलावा ये भी मैं बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो इसका रेफरेंस लिखना होता है कि ये वाली जो लाइंस दी गई हैं जिनकी उसने कहा कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, पैराफ्रेज लिखो, ये कौन से इस सबक में से ली, यानी कि कौन सी पोएम में से ली गई है। तो दीज लाइंस आर टेकन फ्रॉम द पोएम ट्राई अगेन बाय W.E. इक्सन, यानी कि किसने लिखी और कौन सी पोएम थी। हो सकता है अब ये कोई और पोएम होती, ठीक है, अब यहाँ पे तो ट्राई अगेन आ गया, तो पीस वाली में से होती तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे पीस लिखना था और उसके राइटर का नाम यहाँ पे लिखना था। कॉन्टेक्ट्स सारी पोएमों, यानी कि हर पोएम का एक ही दफ़ा में याद कर लेंगे, यानी कि ट्राई अगेन का आएगा तो कोई भी लाइन आएगी तो वो यही वाला कॉन्टेक्स्ट आप लोग लिखेंगे, ठीक है। द पोएम टीचेस अ वाइटल लेसन ऑफ कंटिन्यूस रेजिलियंट स्ट्रगल, तो वो आप लोगों को पता है कि कोई ना कोई हेल्पिंग बुक वगैरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और पीस का भी इसी तरह, और दूसरी जो द रेन है उसका भी कर लें तो फिर वही हो जाएगा। पैराफ्रेज होता है उसकी थोड़ी सी तशरीह करनी, ठीक है। अब इस लाइन में वो जिस तरह उर्दू में आप लोग कहते हो तशरीह करना, तो ये इंग्लिश वाली तशरीह को पैराफ्रेज कहते हैं, यानी कि थोड़ा सा उसको कंजस्ट करके लिखना। तो वंस और ट्वाइस थो यू शुड फेल इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल, यानी कि इवन इफ़ यू डू नॉट सक्सीड, यानी कि अगर आप लोग कामयाबी नहीं पा रहे इन योर फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट, यानी कि अपनी पहली और दूसरी कोशिश में, यू मस्ट नॉट गिव अप, यानी कि आप हिम्मत ना हारें। इफ़ योर अल्टीमेट गोल इज़ विक्ट्री, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोग कामयाब हो, यू हैव टू कीप ट्राइंग, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप बार बार कोशिश करें, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, असल तो यहीं पे गेम होती है सारे पेपर की मेन बॉडी। आप लोगों को 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं, या तो उनमें से किसी एक पे 100 150 से 200 अल्फाज पे ऐसे लिख दें, या वो आप लोगों को 3 और टॉपिक्स दिए होते हैं, उनमें से किसी भी टॉपिक पे आप लोग पैराग्राफ लिख सकते हैं, और पैराग्राफ 100 से 150 वर्ड्स का लिखना होता है। तो अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मैंने तो वो वाले सिलेक्ट किए, और ये 15 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, असल सारा इसी पे होता है। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो वाले मैंने चूज़ किए हैं। माई हाउस माई स्कूल अ ट्रू मुस्लिम। तो अब यहाँ पे सारे तो मैं लिख नहीं सकता था, तो मैंने सिर्फ अ ट्रू मुस्लिम वाला लिखा है। लेकिन आप लोगों ने ये माई हाउस माई स्कूल अ ट्रू मुस्लिम जहाँ जहाँ से किए हुए हैं आप लोगों ने वहाँ से कर लेने। अगर किसी ने अ ट्रू मुस्लिम वाला नहीं किया हुआ तो ये लिखा हुआ है वो यहाँ से कर सकता है। उसके अलावा माई हाउस माई स्कूल वाला भी आप लोगों को टीचर ने ज़रूर कराया होगा, वो ज़रूर करके जाएं, क्योंकि ये मैंने वो वाले 3 चूज़ किए हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एआई ने भी इसलिए चूज़ किए हैं। इसी तरह पैराग्राफ में भी अल्लामा इकबाल माई नेबर अ पिकनिक, यानी कि आप लोगों के पास 6 चॉइसेस बन जाती हैं। इसके अंदर और होता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये देखें, इस तरह आपके पास ये सवाल होता है पेपर में। अब ये मैंने सैम्पल पेपर एक लिया, ठीक है, जो पेपर में आपके पास इस तरह का पेपर होता है आप लोगों का। ये क्वेश्चन नंबर 5 होता है, राइट एन ऐसे, और या तो ऐसे लिखें 150 वर्ड पे इन 3 टॉपिक्स में से, या ये देखें ये और है ना, और है, या इन तीनों में से किसी एक पे पैराग्राफ लिखें, ठीक है। यानी कि 6 चॉइसेस में से आप लोगों ने एक लिखनी होती है। अब ये मैंने चूज़ भी यही वाले ज़्यादातर टॉपिक किए हैं, एआई ने भी अब यही वाले किए हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लामा इकबाल माई नेबर, चलो अल्लामा इकबाल वाला इसने तो नहीं दिया लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। असल में ये पुराना पेपर है, पुराने वालों में जो चीज़ आ रही होती है बाद में वो चेंज भी हो जाती है फिर अगले साल के लिए। तो 3 ये वाले इंपॉर्टेंट है और 3 ये वाले, और एक मैंने दूसरी वीडियो बनाई है उसको भी देख लें, ठीक है। तो अब ये पढ़ भी देते हैं। ट्रू मुस्लिम इज़ वन हु कम्प्लीटली सबमिट्स to the will of Allah Almighty. He follows the teachings of Islam not just in words but in deeds. His life is a practical reflection of the Holy Quran and the Sunnah of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. He is honest, truthful and just in all his dealings. A true Muslim cares for the rights of others, including his neighbors, relatives and even animals. He offers his prayers regularly, pays zakat, keeps fasts and performs Hajj if he cannot afford it. Furthermore, he is a symbol of peace, as the Holy Prophet, peace be upon him, said, a true Muslim is one from whose hands and tongue other Muslims are safe. He faces hardships of life with patience and always trusting Allah. In short, a true Muslim is, अब ये 2 दफ़ा लिखा गया, ठीक है, इज़ आ ही होना, ठीक है, इज़ आ, इसको कर देते हैं, ठीक है, इज़ आ यूज़फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी हु स्प्रेड्स लव, टॉलरेंस एंड ब्रदरहुड। इसी तरह अल्लामा इकबाल वाला जो था, ठीक है, ये था अ ट्रू मुस्लिम वाला, ठीक है, लेकिन ये दोनों भी बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा यहाँ पे अल्लामा इकबाल माई नेबर अ पिकनिक, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मैं अल्लामा इकबाल वाला इसने चूज़ किया है, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ लेता हूँ मैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, आवर नेशनल पोएट, वाज बोर्न इन सियालकोट ऑन November 9, 1877. He received his early education in his native town and later went to Lahore and then to Europe for higher studies. He achieved a PhD degree in philosophy. Iqbal was not just a poet but a great philosopher and a visionary political leader. He realized that the Muslims of the subcontinent were divided and as sleep. Through his inspiring poetry, he awakened them and gave them the concept of a separate homeland, which later became Pakistan. His famous books like Bange Dara and Zarbe Kalim are masterpieces of literature. He passed away on April 21, 1938, but he lived forever in our hearts as the spiritual founder of Pakistan. तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन होगा जिसके अंदर उन्होंने 8 आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिए होंगे, जिसमें से 5 करने हैं, 5 नंबर के होंगे। तो ये एक लाइन के होते हैं। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा 8 में से 8 ही ये आप लोग अटैम्प्ट करें, क्योंकि इसके अंदर ज़रा सी गलती हुई तो वो नंबर काट जाते हैं। 8/8 अटैम्प्ट करेंगे तो 5 इजीली ठीक हो ही जाएंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 8 में से 5 करके आते हैं और उनके हमेशा है ना ऐसा ही होता है, 90% के क्या होते हैं, 2 गलत हो जाते हैं, 2 नंबर काट गए, लो ये मसला आता है। फिर सारे बाहर आकर हो रहे होते हैं, ओ इतनी सी गलती है, इसका तो नंबर ही नहीं कटेंगे, हालांकि नंबर काट जाते हैं, ठीक है। तो 8/8 करने हैं सारे बच्चों ने, ठीक है, जैसे मर्जी करें। आगे
सबसे इंपॉर्टेंट वाले हमने चूज किए, ही सेड आई एम अनवेल। तो अब ही सेड के बाद कॉमो की जगह दैट, आई की जगह इसको देखना है ही वाज अनवेल, ठीक है। आगे शी सेड टू मी, तो इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे शी टोल्ड मी। यू की जगह दैट आई वाज नॉट रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है। आगे अगर ये आप लोगों को डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं आते तो इस मेरे चैनल के ऊपर डायरेक्ट इंडायरेक्ट की 3-4 वीडियोस चढ़ी हुई हैं, उनको देखें तो आप लोगों को उम्मीद है समझ आ जाएगी, ठीक है। आगे ही सेड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। मैं नीचे प्लेलिस्ट में भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आगे शी सेड टू मी टेल द ट्रूथ, शी एडवाइज्ड मी टू टेल द ट्रूथ। आगे ही सेड टू हर प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो ये प्लीज को रिक्वेस्ट में ही रिक्वेस्टेड हर टू फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। आगे ही सेड, अब ये हुरा और अलास वाला एक जुमला ये हमेशा आता ही आता है, ठीक है, ये आना ही आना है, इसको देख लें। ही सेड हुरा आई हैव वन द मैच, यानी कि जिसके अंदर बड़ा खुशी का इजहार या गम का इजहार कर रहे हो। तो ही एक्सक्लेम्ड, हुरा हमेशा ये चेंज होगा सेड और हुरा एक्सक्लेम्ड में, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, ठीक है, दैट ही हैड वन द मेडल। आगे यू हैव सेड दे आर वेटिंग आउटसाइड, तो यू सेड दैट दे आर वेटिंग आउटसाइड। आगे दे से वी हैव डन आवर ड्यूटी, दे से दैट दे हैव डन देयर ड्यूटी। तो ये हमने 8 इंपॉर्टेंट वाले कर लिए हैं। उसके अलावा मैं ये वाली जो इसकी PDF है, ठीक है, तो इसकी जो पिक्चर्स हैं सारे पेपर की वो भी शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल में, तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद, व्हाट्सएप चैनल का वो ज्वाइन कर लें। आगे यूज़ पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स 8 में से 5 करने होते हैं, लेकिन मैं कहूँगा एक एक लाइन क्या है 8 के 8 करके हैं, ये ना हुआ भी कोई गलती और नंबर काट जाए, ठीक है। अब पहला है स्नो और आइस, सबसे इंपॉर्टेंट वाले इसने चूज़ किए हैं। अब स्नो फॉल्स ऑन माउंटेन, आगे वाटर फ्रीजेज इनटू आइस इन्वेंट। अगर आप लोगों ने कहीं और से किए हुए हैं ये वाले याद तो वो भी ठीक है, आप लोग वो वाले जुमले भी लिख सकते हैं। इन्वेंट और डिस्कवर, एडिसन इन्वेंटेड द बल्ब, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। मेडल, मेडल, ही वन अ गोल्ड मेडल। डू नॉट मेडल इन माई अफेयर्स, मेडल मतलब ये वाला मदाखलत। वेन, हिज एफर्ट वेंट इन वेन, ये वाले वेन का मतलब है फजूल गई, और ये वाला वेन दूसरी नाड़े, ब्लड फ्लोज इन वेन्स, या वेन लिख लें। वीक, वीक, देर आर 7 days इन अ वीक, एक वो होता है वीक यानी कि एक हफ्ते में जो दिन होते हैं, ठीक है, और ये वाला वीक कमजोरी, ही इज टू वीक टू वॉक। आगे मेटल, मेटल, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, मेटल यानी कि दांत, और दूसरा मेटल ही शॉट हिज मेटल इन बैटल। आगे सीन, 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 द सीन ऑफ द वैली इज ब्यूटीफुल, नज़ारा यानी कि, और दूसरा सीन हैव यू सीन अ लैंड, देखना। आगे कूल और कोल्ड, अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, और दूसरा कोल्ड इट इज वेरी कोल्ड टूडे। आगे हमारे पास आखिरी सवाल है कि आखिरी सवाल में भी ये और होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को अगर तो दिखाऊं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन होता है आपके पास एंड में, ठीक है, ये सैम्पल पेपर में इस तरह 8वां का सवाल होता है। तो इसके अंदर ये देखें ये और होता है, या तो आप लोगों ने ये जो पैराग्राफ दिया होता है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, या इसके एंड में 10 सेंटेंसेस लिखने होते हैं, ठीक है। तो 99% बच्चे ये वाला करते हैं, ठीक है, और मैं भी सजेस्ट करूँगा यही वाला करें क्योंकि इसके अंदर नंबर आ जाते हैं। बाकी अगर कोई ऐसी उम्मीद हो कि ये हमसे होना ही नहीं है, फिर ये वाले 10 जुमले लिख देना। मैं पढ़ देता हूँ। एक नौजवान बाग में बैठा था, वो कुछ फिक्रमंद था। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। छोटे छोटे जुमलों का आप लोगों ने बनाना शुरू करना है। अब जैसे अ यंग मैन वाज सिटिंग इन द गार्डन, वो कुछ फिक्रमंद था। ही वाज समवट वरिड। अगर आप लोगों ने कहीं और से किया हुआ है ये वाला पैराग्राफ तो वो वाला भी आप लोग लिख सकते हैं, याद उसकी इंग्लिश। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हो गया। आफ्टर सम टाइम एन ओल्ड मैन एंटर्ड द गार्डन। ठीक, इसने नौजवान को एक खत दिया। ही गेव अ लेटर टू द यंग मैन। नौजवान ने खत खोला और इसे पढ़ा। द यंग मैन ओपनड द लेटर एंड रेड इट। ही भी इसको रेड ही पढ़ते हैं, ठीक है। वो खत पढ़कर बहुत खुश हुआ। इसके फिक्रमंदी के आसार गायब हो गए। He became very happy after reading the letter. His signs of worry appeared. इसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। He thanked to the old man. उसके अलावा ये जो 10 जुमले हैं, विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस वाले, ये भी मैं पढ़ देता हूँ। लास्ट मंडे our school arranged a trip to the बादशाही मॉस्क in Lahore. It is
ग्रैंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग बिल्ट बाय एम्पर औरंगजेब। वी रीच्ड, बहरहाल ये मुश्किल होते हैं, मैं तो कहता हूँ ऊपर वाले ही करें। वी रीच देयर बाय बस एट 10 AM। आगे चौथा, द वास्ट कोर्ट यार्ड कैन अकोमोडेट थाउजेंड ऑफ वर्शिपर्स और इट्स रेड sandstone walls and white marble domes looked magnificent. Our teachers explained its rich history and architecture. We walked through the beautiful arched corridors. We also visited the tomb of Allama Iqbal located near its gate. We took many photographs to capture the memories. The visit was both educational and deeply enjoyable. ये आप लोगों का पेपर था। इसके अलावा दूसरी वीडियो भी एक इसी चैनल पे है इंग्लिश के हवाले से, उसको भी देख लें। जो बच्चा 2 वीडियोस कर लेगा, ठीक है, उसके मैं गारंटी से कह रहा हूँ 50 से ऊपर नंबर इजीली आ जाएंगे। और जिसकी कोई ज़रा भी तैयारी नहीं है वो भी इन 2 वीडियोस को देख लेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा नंबर हासिल इजीली पास हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों ने खुश खत लिखना है, प्यारा प्यारा करके लिखना है। और ये वाली जो पूरी फाइल है इसकी मैंने सारी जो पिक्चर PDF है वो सारी, हम एक PDF तो नहीं उधर अपलोड होती, पिक्चर्स हैं, तो ये सारी पिक्चर्स जो हैं अच्छी वाली, ठीक है, साफ़ सुथरी, वो मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दी हैं। आप लोगों ने चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उससे ज्वाइन कर लें, ठीक है। जैसे ही ज्वाइन करेंगे आप लोगों को शो हो जाएगी फ़ाइल। उसके अलावा एग्जामिनर जो है वो, ठीक है, आप लोगों ने खुश खत लिखना है। ख़ास तौर पे जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट चीज़ आप लोगों ने लिखनी है, उसी के नंबर मिलने हैं। फुल ओवर राइटिंग के या फजूल चीज़ें लिखने के ना नंबर नहीं मिलते। आगे जो 15 नंबर का ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में, उसके अंदर बेहतरीन सेंटेंस लिखने हैं, सीधे सीधे, उलट पलट लिखेंगे तो वो नंबर काट लेगा। और बिल्कुल अगर पैराग्राफ है तो उसके अंदर यानी कि टेंसेस के ऊपर ज़्यादा जोर देना है, टेंस में गलती ना हो, फिर नंबर मिलेंगे। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 8 जो है उसको पहले अच्छी तरह आप लोगों ने रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है। स्किम का मतलब होता है उसको एक दफ़ा चेक कर लें, ठीक है, और अपने खाका तैयार कर लें कि क्या आप लोगों ने लिखना है। तो इस तरह आप लोगों ने अपना पेपर फिल करना है। उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो आप लोगों को चैनल खोलें तो वो डिस्क्रिप्शन मिल जाती है चैनल की एक जो रहता है, उधर आप लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है और चैनल भी मौजूद है। उधर चैनल में कोई रिप्लाई करें मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरी वीडियो भी इसकी जो है वो भी देखें, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वैसे भी चैनल पे अपलोडेड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।